वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर धीरेन सिरीन ये हमारे पीएमसी वडोदरा के मंच पे, जूम मंच पे आए हुए हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपने हमारे लिए टाइम निकाला, वही हमारे लिए बहुत अच्छी और बढ़िया बात है। डॉक्टर धीरेन शिरीन आज हमारे साथ है, उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। डॉक्टर धीरेन शिरीन इज अ नेचुरोपैथ डॉक्टर एंड होलिस्टिक कोच, and himself and his wife Dr. Pooja Shireen are the founder member। ये उन्होंने सक्सेसफुली यूट्यूब चैनल पीएमसी गुजराती एंड पीएमसी गुजरात दोनों का निर्माण किया हुआ है। वहाँ 11 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है और 10,000 सब्सक्राइबर्स है थ्रू दिस चैनल। एंड वो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट्स ट्रस्ट फॉर द पिरामिड कंस्ट्रक्शंस एंड द स्पिरिचुअल वेलफेयर इन गुजरात का काम कर रहे हैं। और वो पत्री सर से लास्ट 5 इयर्स से जुड़े हुए हैं दोनों। और जैसे पत्री सर बोलते हैं, गोली को गोली मारो, GGM, वो गोली को गोली मारो की सक्सेसफुल वर्कशॉप्स चला रहे हैं। एंड कल से शुरू हो रही है उनकी 4th नंबर की वर्कशॉप, और उनमें 100% पार्टिसिपेंट का ये होता है, बेनिफिट होता है, जिसमें ना होता है डॉक्टर्स, ना होती है मेडिसिन, ना हॉस्पिटल, कुछ भी नहीं होता है। तो हमारे बहुत प्यारे डॉक्टर धीरेन शिरीन सर, जो प्रोफेशन से बिजनेस करते हैं, मिनरल वाटर का इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, और उनकी एक बहुत प्यारी सी बच्ची है हेमांगी करके, और बहुत अच्छा फैमिली अहमदाबाद में अभी सेटल हुए हैं। सो वेलकम टू यू सर, एंड बहुत बहुत शुक्रिया आने का, और मंच इज योर्स। और आप अभी आप हमारे साथ आपका ज्ञान बांट सकते हो, और मेडिटेशन फिर हम करेंगे जैसा आपको सेट होता है इस तरह से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन दैट यू हैव गिवन। और बीना जी, देखिए, पीएमसी गुजरात जहां से हम लोग अपने कार्यक्रम संचालित करते हैं, क्योंकि बड़ौदा उसका एक भाग है। आप सभी लोग हमारे साथ में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं पे शुरुआत किए हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड टू बी प्रेजेंट। वैसे तो हम लोग क्या है, कहीं पे यूएस, कहीं यूके, कहीं बॉम्बे, कहीं दिल्ली, ऑल अदर zooms we are going and giving a national international सपोर्ट फ्रॉम आवर साइड। जितना हो सकता है अपने ज्ञान को, अपने विजडम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हम लोग अपनी तरफ से जितना हो सके कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गुजरात में, खास करके बड़ौदा में, आई लव ऑल द पीपल फ्रॉम गुजरात, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ये मेरी कर्म भूमि है। मैं खुद बड़ौदा में रहा हूँ, अलकापुरी एरिया में, हरि भक्ति कॉलोनी में। आई बीन देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत यादें जुड़ी हैं मेरी वहाँ से। और मैं चाहता हूँ कि बड़ौदा को ध्यान बड़ौदा बनाने में, पिरामिड बड़ौदा बनाने में आप सभी लोगों के साथ में कंधे से कंधे मिला करके जितना हो सकेगा, आई विल बी मोस्ट डिलाइटेड टू बी विद यू ऑल एज सच। आज हम लोग जहाँ पे जानकारी करेंगे कैसे हम अपनी बीमारियों से बाहर आ सकते हैं बिना किसी दवा के। वहाँ सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम सभी लोग ध्यान में संलग्न हो जाएं, क्योंकि ये कार्यक्रम तो ध्यान का कार्यक्रम है। हम लोग अपनी ऊर्जा को बढ़ा लें। पूरे दिन जो हमने ऊर्जा का वपराश किया उसे कम कर लें। थोड़ा खुद से जुड़ाव कर लें। खुद की जवाबदारी लेनी है तो खुद से जुड़ना तो बहुत ज़रूरी है। तो आइए, मेरे सभी फ्रेंड्स को मैं चाहूँगा वो ध्यानस्थ बैठ जाएं। जो हमारे साथ में नए लोग जुड़े हैं, खास करके उनको बता दूं, हम लोग आनापान सती ध्यान करेंगे। आनापान सती ध्यान यानी कि अपने मन को अपनी श्वासों पे केंद्रित करेंगे। आती जाती श्वासों पे करने का तरीका बहुत ही सहज और सरल है। आपके जो हाथ हैं, दोनों हथेलियों को एक दूसरे में फंसा लें। उंगलियों को क्लैस्प करके अपनी गोद में रख लें। पैरों को, आप अगर सोफे पे बैठे हैं या बेड पे बैठे हैं, अग्र भाग को आगे से क्रॉस कर लें। आंखें बंद कर लें। अब जहां तक न कहा जाए आंखें अब कोई नहीं खोलेगा, आंखें अब बंद ही रखेंगे और अपने मन को अपनी आती जाती श्वास के साथ में केंद्रित करेंगे।
अगले कुछ पलों के लिए भूल जाएं अपना नाम, अपना काम, अपना हुदा, अपना परिवार, सब कुछ भूल जाएं। केवल अपनी श्वासों पे पूरी तरह से फोकस, पूरी तरह से केंद्रीकरण करना है। मानो हमारे श्वास ही हमारे गुरु हैं। हमारी जो नासिकाएं हैं, अग्रभाग, जहां से हम श्वास भरना शुरू करते हैं, ये गुरुद्वारा है। गुरुद्वारे के भीतर जाएंगे तो ही तो गुरु से मिलन होगा। जस्ट फोकस ऑन योर ट्रैंक्विल सॉफ्ट नॉर्मल ब्रेथ। अपनी स्वाभाविक श्वासों के साथ में जुड़ जाना पूरी तरह से। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स। बहुत अद्भुत है ये श्वास, बहुत रहस्यमय है हमारे श्वास। जन्म होते से श्वास आ रहा है तो शिव घोषित कर दिया जाता है, वरन शव बताया जाता है। हम जब अपनी श्वासों के साथ में होते हैं, हमारे विचारों की श्रृंखला टूटने लगती है, विचार कम होने लगते हैं। हम धीमे धीमे विचार मुक्त स्थिति की ओर बढ़ने लगते हैं। मन खाली होने लगता है, शांति की उत्पत्ति मन में होने लगती है। खाली मन को भरने के लिए बहु मात्रा में विश्व ऊर्जा का प्रवाह हमारे भ्रमरंध्र से, हमारे सिर के बीचों बीच से हमारे शरीर में कॉस्मिक एनर्जी, विश्व ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू होता है। बहत्तर हजार नाड़ी मंडल का शोधन कार्य आरंभ होता है। ऊर्जा का संगम हमारी आत्मा के साथ में होने लगता है। ऊर्जा माने सीता, आत्मा माने राम। सीता और राम का मिलन हनुमान ने किया है। हनुमान वानर स्वरूप में बहुत चंचल प्राणी है, मन का प्रतीक है। हमारा मन भी बहुत चंचल है, उसे पवन पुत्र बनाना है, अपनी श्वासों से जुड़ करके पवन पुत्र बनना है। राम और सीता के मिलन में काम करना है। वज्र अंग बलि बनना है। जैसे जैसे ऊर्जा हमारे शरीर में उतरना शुरू करती है, खाली मन को भरने के लिए शरीर को भरती चली जाती है, हम ऊर्जावान बनते हैं, वज्र अंगों वाले बनते हैं, वज्र अंग बलि बनते हैं। तन में तंदुरुस्ती उतरने लगती है।
इसके लिए ना कुछ करना है, ना करने की सोचना है, सिर्फ अपनी श्वासों से जुड़ना है। बुद्धि का विकास होना शुरू होता है। और हमारी अंतरात्मा में हम विलीन होने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं। अंतर्मुखी होने से हम अपने आत्मा के स्वरूप से जुड़ाव करते हैं। जैसे जैसे हम अपनी अंतरात्मा से जुड़ते हैं, हमारे भीतर परमानंद की अनुभूति उठने लगती है। ये अनुभूति कोई साधारण आनंद की नहीं है, वरन ये तो परमानंद है, परम आनंद। स्पर्श करें इस आनंद का और गहरे और भीतर उतर जाएं। आज का ध्यान कोई साधारण ध्यान नहीं है। फुल मून डे के एक दिन पहले और एक दिन बाद किया हुआ ध्यान अति ऊर्जादायक होता है। ऊर्जा की बारिश में हम सभी स्नान कर रहे हैं। स्नान कर रहे हैं आकाश गंगा में, कॉस्मिक एनर्जी में। ये कोई साधारण ध्यान नहीं है। गंगा में स्नान करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, हम पुण्य को अर्जित करते हैं। ये गंगा नदी की बात नहीं है, ये तो आकाश गंगा में किया हुआ स्नान है, कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ाव है। जितनी हमारी उम्र है, कम से कम उतने मिनट तो खुद के लिए निकालना है। रोज ध्यान में बैठना है, अपनी आत्मा का मिलाप ऊर्जा से करने के लिए पवन पुत्र बनना है। जैसे जैसे हम अपना जुड़ाव अपनी श्वासों से करते हैं, हमारे भीतर परिवर्तन बनना शुरू होता है। जिंदगी के मायने बदल जाते हैं। हमारे अंदर पड़ी हुई मन के भीतर नेगेटिव फाइल्स को बाहर निकालने का जरिया बनता है हमारा ये ब्रेथ मेडिटेशन। जैसे जैसे हमारी जागृति हमारी श्वासों की प्रति बढ़ती है, हमारे अंदर ऊर्जा भी बढ़ती है। दोनों ही स्तरों पे बढ़ी हुई ऊर्जा और बढ़ी हुई जागृति दोनों के मिलने से हम हायर फ्रीक्वेंसी में रेजोनेट करने लगते हैं।
और हम मिलते हैं अपने ही हायर सेल्फ से। हमारी पूर्ण आत्मा से हमारा जुड़ाव होता है कि पूर्ण आत्मा अखंड स्वास्थ्य, अखंड आनंद, अखंड शक्ति, अखंड प्रेम और अखंड ज्ञान का भंडार है। आज हम अनुभूति लेंगे अपनी पूर्ण आत्मा से जुड़ करके परमानंद की, और गहरे और भीतर उतर जाएं। यहाँ तक ना कहा जाए, सब आंखें बंद ही रखेंगे। शून्य की अवस्था में जाना है, परिशून्य लगाना है, महापरिशून्य की अवस्था में जाना है। What a blissful state. परमानंद में डूब जाओ। आखिरी 5 मिनट, लास्ट 5 minutes
और गहरे और भीतर चले जाना है। आखिरी 2 मिनट, लास्ट 2 मिनट्स। हम धन्यवाद करते हैं अपने माता पिता का, धन्यवाद करते हैं ब्रह्मर्षि पितामह बृहस्पति का, धन्यवाद करते हैं अपने तन मन आत्मा का, धन्यवाद करते हैं पंच तत्वों का जिससे ब्रह्मांड बना है, हमारा शरीर बना है। धन्यवाद करते हैं उन सब गुरुओं का जिनसे हमें इस जीवन में शिक्षा मिली है। धन्यवाद करते हैं पीएमसी बड़ौदा का जिससे जुड़ करके हमें ज्ञान और ध्यान की साधना मिली है। आखिरी 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड्स। ओके मास्टर्स, अपनी हथेलियां खोल के हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे एक 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। बंद हाथों में धीमे धीमे अपनी आंखें खोलेंगे
और एक मुस्कुराहट के साथ में हाथों को हटाते हुए वापस पीएमसी बड़ौदा के मंच के साथ में जुड़ जाएंगे। आज के ध्यान के लिए, आज की ऊर्जा के लिए और आप सभी लोगों के साथ सहकार के लिए एक बार जोरदार तालियां सभी लोग बजाएंगे। मैंने तो पहले ही आप लोगों से कहा था, यहाँ की ऊर्जा बहुत जबरदस्त है। बड़ौदा के लोगों की ऊर्जा का आज जो मुझे स्वाद मिला, मजा आ गया, आनंद आ गया, अपनी सी ऊर्जा, ऐसा लगा जैसे मैं आज अपने खुद के दर्शन करके आनंद विभोर हो लिया। बहुत मजा आया आप लोगों के साथ में। और अब हम आगे बढ़ेंगे आज के अपने ज्ञान की सत्र की ओर। समय की सीमा है, मैं तो चाहता हूं कि हमेशा हमारा जुड़ाव होता रहे। मैं आप लोगों से आज बातचीत करूंगा किस तरह से हम अपनी बीमारियों को निपटाते हैं। खास करके गोली को गोली मारो, ये हमारा मिशन है। और मेरा तो ये प्रण है कि पीएमसी में जो भी बंदा जुड़ता है उसे बीमारी ना सताए, क्योंकि कहीं ना कहीं पे हमारी साधना में बाधक है हमारी बीमारियां। बीमारी में भी अगर आप देखेंगे तो जो ये कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी आज 70% लोगों को सताती है। 70% लोग, आप देखना जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, चाहे वो खांसी जुकाम हो, चाहे वो कोई बड़ी बीमारी हो, उस समय सबसे पहले जो होता है वो है कब्जियत। अगर हम कॉन्स्टिपेशन के लेवल पे उससे डील कर जाएं तो बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी, वहीं से हम उससे अपने आप को रुखसत कर सकते हैं, बीमारी से निपटारा पा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग जो मास्टर्स मेरे साथ में जुड़े हैं, तैयार हो जाएं, क्योंकि अब जो मैं आपसे बातचीत करूंगा इसमें आप सभी लोगों को इंटरैक्टिव बनना जरूरी है। आप लोग अपनी तरफ से अपने हाथ अपनी टाइपिंग पे रख दें, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई कथा करने नहीं आया हूँ। आप लोगों के साथ में रिसर्च का काम करूंगा, आप लोगों के साथ में जुड़ करके जानकारी करने की कोशिश करूंगा कि कहाँ भूल हुई और कहाँ सुधार करने की जरूरत है। गोली को गोली मारो में हम लोग खाली 3 चीजों के ऊपर ही काम करते हैं। सबसे पहला शरीर के स्तर पे, क्योंकि शरीर में हमने डाल डाल के इतना डाला है, इतना कूड़ा, इतना एसिड हमारे शरीर में जमा है, उसे बाहर अगर नहीं निकालें, डिटॉक्स नहीं करें, संतुलित आहार, पंच तत्वों का शरीर है, अगर हम संतुलित आहार पंच तत्वों का ना लेकर के खाली 2 तत्वों से काम बनाने की कोशिश करें तो नहीं होगा, नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न ये पंच तत्वों का जो विज्ञान है। हम अपने गोली को गोली मारो वर्कशॉप में डिटेल में सब लोगों के साथ में बातचीत करते हैं। हम लोग बताते हैं कि अपने शरीर के स्तर पे डिटॉक्स करना और शरीर को संतुलित आहार देना जरूरी है, उसके विज्ञान को समझना जरूरी है। दूसरे स्तर पे हमारा मन, हमारे मन के स्तर पे हम अगर अपने अंदर अटैचमेंट्स को छोड़ दें, वस्तुओं की और व्यक्तियों की जो हमारी अटैचमेंट है, इससे बाहर निकलने के लिए सेवा का सिद्धांत अपनाना बहुत जरूरी है। जब तक हम सेवा नहीं देते हैं, जब तक हम बटोरने लगे हुए हैं, हमारे हर सेल के अंदर, हमारे शरीर के हर सेल के अंदर कूड़े को भी छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। जैसा हमारा मन, हमारा माइंड बोलता है, हमारा ब्रेन सुपर माइंड बोलता है, वैसा हमारे हर एक सेल के अंदर पड़ा हुआ ब्रेन काम करने लगता है। वो भी टॉक्सिन्स को नहीं छोड़ता है। बहुत जरूरी है, सेवा करना बहुत जरूरी है। बीना जी ने इतना बढ़िया काम किया, सुजाता जी यहाँ हमारे साथ में, अनिल जी हैं और कुमार भाई भी हैं, इतने सारे सेवक जुड़े हैं। हम लोगों को इनका साथ निभाना है, सेवा देनी है अपने लिए, इनके लिए नहीं, खुद के लिए। ये भी अपने लिए कर रहे हैं, इनकी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, तो क्यों ना हम भी इसमें सहभागी बने। तीसरे स्तर पे अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए ध्यान करना है। बहुत जरूरी है कि हम अपनी तरफ से तीनों स्तरों पे काम करें, अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं, अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं ताकि हमारी आत्मा के स्तर पे भी
हम ऊर्जावान बन सकें, उसको तो ध्यान करके ही कर सकते हैं। नींद में इतनी आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी जितनी आपको ध्यान में मिलती है। तो ये 3 स्तरों पे अगर हम अपने काम करके गंदगी को निकालने में अपना सहयोग दे दें, तन से, मन से, आत्मा के लेवल पे सूक्ष्म जो हमारे गंदगी है उसे भी निकाल दें, पवित्रता बना दें, फिर काय की दवा, काय का डॉक्टर, काय का अस्पताल, कोई बीमारी नहीं बचती। 14 दिन के डेमोन्स्ट्रेशंस हम लोग पिछले 3 वर्कशॉप्स में कर चुके हैं। गोली को गोली मारो वर्कशॉप। 14 दिन में 25-25, 30-30 साल पुरानी लोगों की बीमारियां जाती हैं। जो लोग बीपी की गोलियां खाते थे वो बोलते हैं हमारा दिमाग खराब था, हम खा रहे थे, हम तो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। अपनी तरफ से मैं यही चाहता हूं, हर एक व्यक्ति बिना किसी दवा निरोगी बन सकता है। निरोगी बनने के लिए ज्यादा जरूरी है कि हम लोग जानकारी करें कि रोग आया क्यों है। आज हम लोग कब्जियत पे बात करने वाले हैं, तो मैं चाहूंगा जो लोग मेरे साथ यहाँ जुड़े हैं वो पहले निवारण अगर करना है तो कारण तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे किसी को क्या करना है वो नहीं बताता हूँ, मैं तो आप लोगों से ही जानकारी करूंगा, क्योंकि ये रिसर्च का काम है। मुझे पत्री जी सर ने ये सिखा दिया कि अपनी अपनी रिसर्च हर किसी को करनी है। भीड़ चाल में सब लोग डॉक्टर के जा रहे थे तो हम भी चले गए, सब लोग दवाएं खा रहे थे तो हमने भी खानी शुरू कर दी। नहीं, इस भीड़ चाल से बाहर आ जाओ। उसने कहा, हमने किया, छोड़ दो। अब आप कहोगे और आप ही सुनोगे। आप लोगों को बताना है क्या कारण है, क्या कारण है कि कब्जियत होती है। टाइपिंग करना शुरू कर दें जल्दी, जितना जल्दी हो सके। टाइम हमारे पास में खाली 18 मिनट शेष हैं। आप फटाफट डालना शुरू करें। हर एक व्यक्ति को लिखना है व्हाट इज द रीजन ऑफ कॉन्स्टिपेशन, व्हाई कॉन्स्टिपेशन। जो आपको मालूम पड़े आप लिख दें, जो भी पता चले लिख दें। लाइफ स्टाइल, डाइट एंड इमोशंस, वेरी गुड। लिखना शुरू करें, कोई भी ऐसा ना हो जिसने ना लिखा हो। अपनी तरफ से एक अटेम्प्ट जरूर करें, क्योंकि जब हम लिखना शुरू करते हैं, जब हम बोलना शुरू करते हैं, तो हमारा जुड़ाव इस ऊर्जा के साथ में हो जाएगा जिस ऊर्जा से जुड़ने की जरूरत है। टेंशन, फूड हैबिट्स, कहीं ना कहीं पे खाने में आपको काम करने की जरूरत है, अपने तनाव पे काम करने की जरूरत है। तनाव बहुत बड़ा काम करता है कॉन्स्टिपेशन को लाने में। अनडिसिप्लिन, लैक ऑफ स्लीप, नींद पूरी ना होना। जब तक नींद पूरी नहीं होगी आपका सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाएगा। जंक फूड, हम शरीर में कितनी गंदगी डालेंगे ये तो हमारे हाथ में और हमारे मुंह पे है। सो वी हैव टू स्टॉप इट। लेस वाटर, बहुत सही बताया है आपने, पानी की कमी हो जाना। ये जो कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है, दरअसल में इसमें हमारे जो आंते हैं, जो हमारी इंटेस्टाइन का पोर्शन है, ये शुष्क हो जाता है, सूखा, ड्राई, और कोल्ड हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। तो जितना हो सके गर्म पदार्थ लेने से फायदा पहुंचता है। जितना हो सके ठंडा, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल बंद, सॉफ्ट ड्रिंक बिल्कुल बंद। ठंडा नहीं लेना है, गर्म पेय लेना है। अरे नहीं, चाय कॉफी नहीं भाई, बिल्कुल रुक जाओ, थम जाओ। चाय कॉफी बहुत एसिडिक है, सुपर एसिड्स हैं। फिर क्या करना है, आइए देखते हैं। आप लोगों ने बताया, हम लोग शुरू करते हैं अपनी पीपीटी के साथ में। आगे बढ़ते हैं, जानकारी करेंगे कि किस तरह से हम अपनी कॉन्स्टिपेशन से निजात पाएंगे। मैं आप लोगों के साथ में अपनी पीपीटी को ऑन करने लगा हूं। मुझे लगता है कि मैं पीपीटी बेसिक लेवल पे जाकर के ऑन करूं तो ज्यादा बेहतर होगा। आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी द पीपीटी। ओके, आज हम लोग घरेलू नुस्खों के साथ में अपनी कॉन्स्टिपेशन को बिल्कुल कुदरती रूप से खत्म करेंगे, ताकि हमें फिर किसी भी चूर्ण की जरूरत ना पड़े, किसी लैक्सेटिव की जरूरत ना पड़े, ताकि हम अपने आप को बचा जाएं सभी बीमारियों से। ये बहुत जरूरी है जानकारी करना कि हमारे जो अंदर
हमारी आंतें शुष्क हुई हैं और हमें उसे ठीक करने के लिए सुबह में कोई गर्म पेय पदार्थ पीना ज़रूरी है। शुष्क हैं और ठंडी हैं आपकी आंतें, तो क्या करें? कॉपर का ये जग जो आप देख रहे हैं, ये अपने घर में ले आएँ। कॉपर के जग में रात को पानी भर के रख दें। अगले दिन सुबह में ये चार्ज हो जाएगा, इसमें कॉपर ट्रेस एलिमेंट पहुँच जाएगा। ये आपकी इवैक्यूएशन में हेल्प करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त करेगा, आपकी एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करेगा, आपकी इम्यून सिस्टम को विकसित करने में काम करेगा। वेट लॉस, अगर आप चाहते हैं कि इस पानी को पी के वेट लॉस हो तो इस जग को आप आग पे चढ़ा करके थोड़ा पानी को गर्म कर दें और फिर इस पानी को पीना शुरू करें। गर्म पानी आपके अंदर जाकर के आपके इवैक्यूएशन में तो हेल्प करेगा ही करेगा, साथ ही साथ में वेट लॉस में भी सहायक बनेगा। ये आर्थराइटिस को खत्म करने में और इन्फ्लेमेशन जो आपके जॉइंट्स में है, उसे भी खत्म करने में सहायक बनता है। आपके हृदय के लिए कॉपर की जो ज़रूरत थी उसको पूरा करता है, तो जिनका हाइपर टेंशन बढ़ा है, हाई बीपी है या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, उसे कम करने में भी ये आपको योगदान देगा। बहुत फ़ायदे हैं, तो आप अपने घर में इस जग को अगर नहीं लाए हैं तो ज़रूर ले आएँ। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। मैं दूसरा इसका आपको विकल्प और दिखाने लगा हूँ, वो है संजीवनी पेय। नींबू थोड़ा महँगा है, लेकिन है बहुत कमाल की चीज़। अगर नींबू गर्म पानी में अदरक को खौला करके उसमें मिला दिया जाए, गर्म पानी लेना है, उसमें अदरक डालना है, खौलाना है, छान करके उसमें नींबू डालना है और स्वीटनर की तरह उसमें थोड़ा-सा रॉ हनी और या तो फिर गुड़ मिला करके मीठा कर दें। नेचुरल सोर्सेस होने चाहिए मीठा करने के लिए, चीनी का प्रयोग ना करें, चीनी इन्फ्लेमेशन पैदा करती है। आप ये जो संजीवनी पेय बनाएँगे, ये गरम-गरम अंदर जाएगा, चाय का बहुत बढ़िया विकल्प है, हर्बल टी है, रिलैक्सेशन देता है। आपको अगर शाम के टाइम पे भी ज़रूरत लगे तो शाम को भी ज़रूर इसे पी लें। आपकी भूख, जो आपको बढ़ी हुई भूख नज़र आती है, वो एसिड्स जब हमारे आमाशय में बनते हैं तो उसे शांत करने में ये नींबू पानी बहुत बढ़िया काम करता है। नींबू एसिड रेगुलेटर है, तो ये एसिड्स को जब शमन करता है, न्यूट्रलाइज़ करता है, तो हमारी भूख को भी शांत करता है। हमारे वेट लॉस प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा सहायक बनता है। हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विटामिन सी और जिंजर एल दोनों ही चीज़ें हर्बल है, बहुत बढ़िया है। गर्म पानी हमारी ऊर्जा को भी बढ़ाने में सहायक बनती है। ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त करती है। जिन्हें नौज़िया, सुबह में उठ के ख़ास करके जो प्रेगनेंसी से गुज़रते हैं, मॉर्निंग सिकनेस, उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया है। और ये हमारे गले में जो सोरनेस है, उसको भी कम करने में सहायक है। बड़े फ़ायदे हैं संजीवनी पेय के। तो ये नींबू पानी को आपको अपना लेना है और जितना हो सके गरम बना कर के लेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, जहाँ पे पेट का मामला है, शुष्क हुई हैं आंतें और ठंडी पड़ गई हैं, तो गर्म पानी में लेंगे तो बहुत फ़ायदा करेगा। और अब ये तीसरी चीज़, ये है सोक्ड फिग्स, भीगे हुए खज भीगे हुए जो अंजीर है। अंजीर आज मार्केट में सब जगह मिल जाता है, ड्राई फ्रूट है, ड्राई है, इसीलिए उसे सोक करना है 8 घंटे के लिए। रात भर पानी में भिगो दें, अगले दिन 2 अंजीर उसे चबा लें और उस पानी को पी लें। बहुत बढ़िया काम करता है कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए। आपको कब्जियत ज़्यादा है तो आप सुबह में भी भिगो दें 2 अंजीरें और शाम के टाइम पे भी इस अंजीर के पानी के साथ में अंजीर को ले लिया जाए। ये आपकी गट की हेल्थ को मेंटेन करने में सबसे बढ़िया काम करता है। इट इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में काम करेगा, फाइटोन्यूट्रिएंट्स पहुँचाएगा और जिन महिलाओं को प्रॉब्लम्स होती हैं मेंसेस की, उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ में
डायबिटिक लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये शुगर लेवल्स को मेंटेन करने के लिए फाइबर रिच फूड है, जो शुगर का लेवल आपका बढ़ेगा नहीं। आपकी हार्ट की हेल्थ को बूस्ट करेगा, आपके ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में भी सहायक बनेगा। जहाँ एक तरफ लेडीज़ की मेंसेस की तकलीफ से बाहर लाने में बहुत सहायक बनेगा, पीसीओडी, पीसीओएस में बढ़िया है, वहाँ कैल्शियम से भरा हुआ है ये फिग्स। आपकी बोन्स को भी हेल्दी टोनिंग देगा, क्योंकि लेडीज़ में 30 साल के बाद में मुश्किलात बनती हैं, कैल्शियम उनके शरीर में बनना बंद हो जाता है। ये फिग्स आपके लिए बहुत सहायक बनेंगे। भिगो कर के लेना है, ये सूखा फॉर्म है, ये भिगो कर के कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो पानी है ये मीठा हो जाता है, इस पानी को नहीं फेंकना है। ये फाइटोन्यूट्रिएंट और एंटीऑक्सीडेंट से भरा है। कांच के बर्तन में भिगोएं, दोनों चीज़ें चबा के खा जाएँ और पानी को पी लें। ये आपको बहुत सहायक बनेगा बॉवल क्लीयरिंग करने के लिए। आपके एब्डोमेन के पार्ट में मसाज करने से हमारे हाथों से ऊर्जा हमारे एब्डोमेन के पार्ट में, हमारी आंतों में पहुंचती है। ये एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड से नीचे से शुरू करना है, लेफ्ट साइड ऊपर की ओर जाना है, फिर राइट साइड को घूमते हुए राइट साइड नीचे की ओर बढ़ना है। अर्धाकार में इस तरह से एब्डोमेन का मसाज करना है। कोई भी तेल ले सकते हैं, सेसमे ऑयल ले सकते हैं आप, या तो कोकोनट ऑयल लिया जा सकता है। कोई भी ऑयल जो आपके घर में हो। ओलिव ऑयल इज ऑल्सो गुड। अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो ओलिव ऑयल का इस्तेमाल कर लें, और अगर वजन कम करना चाहते हैं तो कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर लें मसाज करने के लिए। मड पैक, मड पैक में आपको 2 फीट नीचे की मिट्टी, जमीन के नीचे की मिट्टी लेनी है, उसे छान करके उसमें रात में गमले में डाल के पानी में उसे लेपन बना करके रख देना है। अगले दिन सुबह में इस मिट्टी का प्रयोग पेट पे लगाएंगे। ये मिट्टी एक चुंबक की तरह आपके एब्डोमेन के भीतर कार्बन जमे हुए को खींच लेगी, अंदर की आंतों को साफ बनाने में बहुत सहायक बनती है। So mud pack on abdomen can be a very easy way of finding a solution to a very old problem of constipation. ये बहुत बढ़िया है, सहायक है। डाइट में अगर आप देखेंगे तो आजकल गर्मियों का मौसम, और जो हमारे शिव जी हैं उनको तो बिली पत्र चढ़ता है। शिव जी के जो पेड़ पे, बिली पत्र पे आजकल बेल के फल आते हैं, उस बेल के फल का शरबत बना के ले लिया जाए, बहुत बढ़िया है। 2 बार बना लें, 3 बार बना लें, आप देखेंगे बहुत बढ़िया काम होने लगेगा। बेल का मुरब्बा भी बनता है बहुत बढ़िया, स्वाद भी अच्छा है और काम भी बहुत बढ़िया मिलता है। एक तरफ तो ये सब हो गया, और दूसरी तरफ में बादाम और वॉलनट को भिगो दिया जाए, अलग से भिगोया जाए, क्योंकि बादाम और वॉलनट जब भिगोए जाते हैं तो वो पानी कड़वा हो जाता है। रेजिन्स, फिग्स और डेट्स का पानी मीठा रहेगा, क्योंकि ये मीठे हैं। इनका पानी नहीं फेंकेंगे, जो मीठी चीजें हैं। इन्हें रात भर भिगो करके अगले दिन हम लोग अपने शेक बनाने के लिए ड्राई फ्रूट शेक बना करके लेंगे। ये दूध का विकल्प है, दूध आप ना पिएं, ये दूध का भी विकल्प है और साथ में बहुत टेस्टी है। कैसे हम स्वास्थ्य को स्वाद के साथ साथ पा सकें, ये बहुत बढ़िया है। ये काम बहुत अच्छा करता है, पेट को साफ करने में भी बहुत सहायक है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, और वॉलनट और बादाम की वजह से ओमेगा 3 से भरा है, आपके अंदर बीपी को, प्रॉब्लम्स को भी ठीक करेगा। रॉ फ्रेश फ्रूट्स, खास करके पपाया, गुआवा, एप्पल्स और पियर्स ला करके अपने घर पे रख लें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सहायता करते हैं आपके शरीर से गंदगी को निकालने में। वेजिटेबल्स, क्योंकि रेशेदार हैं, उनका प्रयोग ज़रूर होना चाहिए। रॉ फॉर्म में खीरा, टमाटर, मूली, गाजर, पत्ता गोभी, फ्लावर आप ले आएँ और भेल बना दें मूँग की। मूँग में भी बहुत बढ़िया स्प्राउट्स हैं और ये अल्कलाइन है, क्षारत्व में है। तो अगर दोपहर का लंच
हम भेल बना के कर लें, प्राकृतिक ले लें, तो एक समय का प्राकृतिक आहार हमारी रूपरेखा को प्राकृतिक बनाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। साथ ही साथ में हरी पत्तियों की चटनी बना कर के 100 ग्राम दिन में और 100 ग्राम रात में ले ली जाए, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। ग्रीन लीफ, क्योंकि पत्तियाँ जो हैं ये अमृत हैं, इसका जूसेस भी आपको बहुत फ़ायदे कारक बनता है। सिट्रस जूसेस भी बहुत बढ़िया हैं, संतरे का रस, ग्रेप्स का रस, मौसमी का रस। और रात के डिनर में आप वेजिटेबल्स जो बनाएँ, 70% वेजिटेबल्स से ही अपना पेट भरें, बाकी 30% आप अनाज लें। सब्जी भगाए कब्जी कहावत है। आप जितनी रेशादार चीज़ को अंदर पहुँचाएँगे, मिनरल्स भी बढ़ेंगे, बॉडी के अंदर भंडार पहुँच जाएगा मिनरल्स का, पोषण भी होगा और सफाई में भी, जैसे झाड़ू लगता है ना, अंदर शरीर में झाड़ू लगाने के लिए वेजिटेबल्स भी परिपूर्ण मात्रा से आपके शरीर में पहुँच जाएँगे। आजकल हम लोग सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल में हैं, तो सूक्ष्म व्यायाम, थोड़ा अपने हाथों को, थोड़ा अपने कंधों को, थोड़ा अपनी गर्दन को, आँखों को, अपने पेट को सूक्ष्म व्यायाम कर लें, पैरों को हिला लें। एक 5-10 मिनट की कसरत दिन में और शाम में आपको बहुत फ़ायदा करा पहुँचाती है। ताड़ासन, ये तो आप सोते-सोते भी जब उठते हैं, अपने हाथों को ऊपर स्ट्रेच करना है, पैरों को नीचे की तरफ खींचना है पंजों को, और आप जब हाथों को और पैरों को खींचते हैं, तो पेट के ऊपर बहुत बढ़िया प्रभाव आता है, बाउल मूविंग शुरू हो जाता है। सुबह-सुबह बहुत बढ़िया आप लेटे-लेटे करना चाहें या खड़े होकर के ताड़ासन ज़रूर कर लिया जाए। वज्र आसन खाना खाने के तुरंत बाद, जब आप अपने ही पैरों पे बैठ जाते हैं, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन आपके अमाशय और आपके पेट के भाग में बढ़ने लगता है। ये आपके पाचन क्रिया को दुरुस्त करने में बहुत सहायक बनता है। त्रिकोण आसन जो यहाँ आपको चित्र नज़र आ रहा है, ये बहुत ही आसान है। आप अच्छी तरह से गूगल पे इसे पढ़ कर के करेंगे तो आपको फ़ायदा पहुँचेगा। पवन मुक्त आसन लेट करके किया जाता है, जैसा कि नाम है, अर्ध पवन मुक्त और पवन मुक्त दोनों ही आसन आपकी बॉवल क्लीयरिंग में आपको फ़ायदे कारक बनता है। भुजंग आसन उल्टा लेट करके करने वाला कोबरा पोज़ बहुत बढ़िया है। तो ये कुछ आसन मैंने यहाँ आपको बताए, आप ज़रूर करें। ध्यान तो करना ही पड़ेगा। कहीं ब्लॉकेज हो गया आपके प्राणमय कोश में, फिर तो प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाएँगे। कसरत करके थक जाएँगे, खा-खा के थक जाएँगे, फिर भी कुछ नहीं होगा। ध्यान करेंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी, आपके ब्लॉकेजेस को हटाने में सहायक बनेगा। नया जूसर मिक्सर ग्राइंडर घर पे लाए और दूसरे दिन नहीं चल रहा, टेक्नीशियन आया, चेक किया, बताने लगा, साहब आपका जूसर मिक्सर ग्राइंडर तो बराबर है, आपकी वोल्टेज कम है। क्या करेंगे? ये जो जेएमजी हमारे भीतर लगा है, वहाँ करंट तो पूरा पहुँचाना है ना, तो ध्यान तो करना ही है। बीना जी के साथ में रोज़ ध्यान करना है, रोज़। अकेले नहीं आना है, अपने पूरे परिवार के साथ बैठना है। वीडियो को ऑन करके बैठना है और सभी के साथ में अपनी ऊर्जा को जोड़ कर के बढ़ाने में अपने सहयोग भी देना है। परहेज़ क्या-क्या करना है? दूध नहीं पीना है, दूध की प्रोडक्ट्स ये फ़ायदे कारक नहीं है, ये श्लेष्मा को बढ़ाता है, शरीर के अंदर में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, तो मिल्क प्रोडक्ट्स यानी मिठाई दूर रखना पड़ेगा। नो फ्राइड फूड, ट्रांस फैट अगर आपके शरीर में बढ़ेगा, तो बीपी की शिकायत बढ़ेगी, पाचन की क्रिया पे लोड बढ़ेगा, यानी कि आपको ज़्यादा ध्यान करना पड़ेगा अगर आपको फ्राइड फूड को पचाना है। ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा की क्षति करेंगे अगर खाने में बर्बादी करेंगे, तो फिर पाचन पे लोड आएगा और उस सामान को निकालने में भी आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा। नो प्रोसेस्ड पैक्ड फूड्स, जितने भी हम लोग बाहर से डिब्बा बंद सामान लेके आते हैं, पैकेट बंद सामान लेके आते हैं, किसी में भी आपको पानी परिपूर्ण मात्रा से नहीं पहुंचता है। आप देखिए, आप एक बिस्किट ले लें, आप एक वेफ़र ले लें या एक केक ले लें, ब्रेड ले लें और उसे मिक्सर में डाल कर के जूस बनाने की कोशिश करें।
एक बूंद का कतरा भी नहीं निकलेगा, बल्कि ये हमारे शरीर से शोषण करेगा पानी का। इसमें जितने भी पैक्ड फूड्स हैं, इनमें प्रेजर्वेटिव है, ये आपके शरीर में एसिडिक प्रभाव को बढ़ाएगा। एसिडोसिस के प्रोसेस में गए तो कब्जियत के साथ में दूसरी बीमारियां भी लाएंगे। नो टी, दे आर हाई इन कैफीन। लेने पे आपको लगता है पेट साफ होता है, लेकिन ये परमानेंट कॉन्स्टिपेशन बनाते हैं, आपको डिप्रेशन में तुरंत लेके जाते हैं। थोड़ी देर के लिए तेजी उत्तेजना होती है कैफीन की वजह से, लेकिन कैफीन के असर हटते ही आपके शरीर में डिप्रेशन ऑनसेट होता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक सॉफ्ट ड्रिंक में 9 चम्मच तो चीनी के हैं। अरे बाप रे बाप, इतनी इन्फ्लामेशन, इतनी क्षति। डिटॉक्स कर ले अपने शरीर को। वेट पैक, ये 3 पट्टियां, एक माथे की, एक गर्दन की और एक पेट की, आपने अगर इसका प्रयोग आज तक नहीं किया तो ये बहुत जादू की झप्पी जैसा है। आपके अगर बाल झड़ते हैं, माइग्रेन या सिर दर्द की समस्या है, ये गीली पट्टी, आपको तीनों पट्टियों को ठंडे पानी में, बहुत कोल्ड वाटर नहीं लेना है, मटके का ठंडा पानी, उसमें भिगोना है, निचोड़ना है और लगा देना है। हम जब छोटे थे और फीवर आता था तो हमारी मदर हमारे माथे पे ऐसी पट्टी लगाती थी जिससे फीवर उतर जाता था। ये पट्टियां गजब की हैं। जब ये 3 जगह पे लगती हैं तो हमारा शरीर का तापमान ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा, इस तरह के तापमान में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और डिटॉक्स करने लगता है। तो बढ़ा हुआ बीपी आपका ठीक होने लगेगा, आपके चेहरे पे नूर आने लगेगा, आपका थायराइड खत्म होने लगेगा, टॉन्सिलाइटिस की बीमारी जाने लगेगी, आपका हृदय बेटर वर्क कर पाएगा। आपके पेट पे लगी हुई ये पट्टी आपके पाचन की क्रिया को ठीक करती है, कॉन्स्टिपेशन से आपको निजात दिलाती है, मेंसेस की समस्या से आपको बचाती है, जो दर्द उठा था उसमें तुरंत लाभ पहुंचाती है। आपकी डायबिटीज, आपकी किडनियों की समस्या, सभी जगह पे ये बहुत ही बढ़िया है। वेट पैक अगर ना हो तो जरूर ऑनलाइन मंगवा लें। पीएमसी गुजरात से हम ये सर्विसेज भी आपकी सुविधा के लिए प्रोवाइड करते हैं। एनीमा किट, एनीमा के चलन से आप डिटॉक्स 50 गुना बेहतर कर पाते हैं। हमारी आंतों में जमा हुआ वो कंक्रीट जैसा मल, ये पानी है, पानी की सहायता से जैसे हम कुल्ला करके अपना मुंह साफ करते हैं, कोई क्षति नहीं पहुंचती, वैसे ही ये एनीमा की किट हमारे आंतों के स्तर पे सफाई पहुंचाता है। सिट्स बात, अगर आप 10 मिनट अपनी नाभि तक पानी भर के एक टब में बैठ सकें तो ये आपको फाइल्स में बहुत फायदा पहुंचाता है, आपकी जो पीसीओएस पीसीओडी की समस्या है उसमें फायदा पहुंचाता है, आपकी पाचन क्रिया को दुरुस्त करने में बहुत बढ़िया है, कॉन्स्टिपेशन से निजात दिलाता है। तो ये 3 तरीके जो आपको मैं बता सकता हूँ, बहुत नेचुरल है। पानी के सहयोग से डिटॉक्स आप अपनी बॉडी का कर लें, ताकि अंदर पड़ा कूड़ा कचरा हम अपने शरीर के स्तर से तुरंत बाहर निकाल सकें। और सेवा के बिना तो जैसे कोई चीज संभव ही नहीं है। अगर आपने सेवा नहीं की और अपने मन को रूपांतरित नहीं किया, फिर ये कब्जियत जाने वाली नहीं है, क्योंकि आपके हर एक सेल के अंदर बटोरने का स्वभाव है। हमें अपनी प्रकृति को, अपनी नेचर को, यूनिवर्स यानी कि नेचर से जोड़ना है, अपनी नेचर को नेचर से जोड़ना है, अपने स्वभाव को कुदरती बनाना है। और कुदरत में तो सूर्य प्रकाश दे रहा है, सबको दे रहा है। यहाँ तो हर एक पेड़ लदा है, उतना झुका है, उतने फल दे रहा है, कोई पेड़ अपना फल नहीं खा रहा है। यहाँ तो नदियां सबको पानी दे रही हैं, यहाँ तो हवा सबको ऑक्सीजन दे रही है। तो देने के बारे में ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ना है। जो है उसमें से देना है, समय से देना है, पैसे से देना है, खाने से देना है। अपनी तरफ से जो हो सके सेवा जरूर करें। ज्यादा जानकारी अगर आप सेवा के सिद्धांत पे चाहते हैं तो जीजीएम गोली को गोली मारो वर्कशॉप में आ जाएं, उसमें हम सिद्धांतों पे काम करते हैं।
उसमें हम अच्छी तरह से ज्ञान पाते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। और मैं आपको बता दूं, आज आपको मैं 2 रेसिपीज शेयर करूंगा, एक कड़वी और एक मीठी। पहले कड़वी बात हो जाए, क्योंकि ये जो करेला है ये आपके अंदर पड़े वायरसेस, बैक्टीरिया को शमन करता है, खत्म करता है, आपके अंदर मैग्नेट की तरह जाकर के सारे शरीर को साफ करता है। 2 करेले, 2 टमाटर और 1 खीरा, इसको आप मिक्सर में छोटा छोटा काट करके इसका जूस बना लें। जो इसका जूस बना उसे छन्नी में छान लें ताकि गुदा अलग हो जाए। करीब 300 साढ़े 300 ml जूस बनेगा। इसमें पानी डालने की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है और ये कड़वा नहीं लगता है क्योंकि इसमें टमाटर और खीरा भी डला है। बहुत बढ़िया काम करता है, पेट को बहुत अच्छा साफ करेगा। ड्राई फ्रूट शेक, 2 अंजीर, 10 मुनक्का, 30 किशमिश, इन्हें भिगो दें। 5 बादाम और 1 अखरोट या 2 अखरोट, इन्हें अलग से भिगो दें और सुबह में बादाम को छील लें, अखरोट और बादाम के पानी को फेंक दें। अंजीर, मुनक्का, किशमिश मीठे हैं, इनका पानी भी मीठा है। जो मीठा पानी बताता है कि पानी में भी क्षारत्व है। कड़वा पानी बादाम और अखरोट का बताता है कि ऊपर का एसिडिक पोर्शन निकल गया है, उसे फेंक देना है। इसे आप मशीन में डाल करके, मिक्सर में डाल करके पेस्ट बना लें और फिर इसमें 200 ग्राम पानी मिला करके इसका ड्राई फ्रूट शेक, ये बहुत स्वाद देता है, बहुत स्वादिष्ट है। खास करके बच्चों को या जिन्हें ग्लूकोज की प्रॉब्लम ना हो, वो इसमें 2 से 4 खजूरें भी साथ में मिला दें ताकि मिठास और बढ़िया आ सके। ये आपकी कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत बढ़िया है, हटाने में काम करता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने मेरे साथ में आखिर तक जुड़ कर के पूरी बातचीत को सुना, समझा। थोड़ा सा मुझे टाइम ज़्यादा हो गया, उसकी क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी हियर। पीएमसी बड़ौदा रॉक्स एंड आई एम देयर। और मैं आता रहूंगा आप लोगों के बुलाने पे। अभी मेरा एक 15 दिन का वर्कशॉप है, कल 18 तारीख से शुरू हो रहा है। 1 मई को ये खत्म हो जाएगा। 4 तारीख के बाद में आप मुझे बुला लेना, मैं आपका पूरा जब भी बुलाएंगे जरूर आ जाऊँ। आप में थैंक से यू अगर सो मच। पार्टिसिपेंट का कोई शेयरिंग हो तो बीना जी यस, वही वही मैं पूछने वाली थी सर। 5 मिनट्स आप दे सकते हो अगर किसी को कुछ 100% पूछना है मैडम। तो। आप थैंक यू लोग सो समय निकालने मच। के लिए राजी हो तो मैं पूरी रात बैठ सकता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर किसी को भी डॉक्टर धीरेन से कुछ भी अगर पूछना है तो बहुत शॉर्ट में आप पूछ सकते हो, तो दूसरे पार्टिसिपेंट को भी मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच। बीना जी, आपको ध्यान कैसा लगा ये तो बताएं जब तक हैंड रेज होता बहुत है। बहुत बहुत अच्छा लगा सर। मुझे इतना मजा आया आज के ध्यान में आप सभी लोगों के साथ में। इट वाज रियली वेरी नाइस। या यस सर, बहुत यस अच्छा लगा। यस यस, बहुत अच्छा ध्यान हुआ सर। बहुत दर्शिता जी, एकदम। यस नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। अरे इतने बड़े बड़े मास्टर हैं तो कैसे नहीं अच्छा ध्यान होना अरे, है। इतने और बड़े आज बड़े आप जैसे ग्रेट मास्टर आ गए ना सर, इसके लिए ध्यान बहुत अच्छा हुआ। मैं तो सेवक आदमी हूँ, आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। बस हम भी आपके ही पद चिन्हों पे चलने वाले हैं सर, सेवक ही बनना है हमें। यस सर। यस, और बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा सर, बहुत बेसिक नॉलेज जो जरूरी था। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आते रहना सर, थैंक यू। 100%। आप लोग बुलाते रहोगे तो मैं आता रहूंगा। हमको 100%। यस सर, थैंक यू सो मच। नहीं तो डेफिनेटली बीना जी सर, से उस दिन मेरा आपका बातचीत हुआ। नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए हमको। और यस, सर बुद्ध पूर्णिमा पे मिलते हैं सर। 100%। यस यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। किसी पूर्णिमा जी का, से बात कीजिए। हाँ, किसी का अगर हैंड रेज है तो। हेलो। पूर्णिमा जी नमस्कार। नमस्कार, आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। सर मुझे 2 चीज पूछनी थी। पहली एक कि मसाज किसी स्पेसिफिक टाइम पे करना चाहिए? खाली पेट करेंगे मैडम, ज्यादा अच्छा है। सुबह के समय किया जाता है ज्यादा करके। ओके। पेट पे अगर मसाज करने की बात है ना, यस सर, तो यस सर। खाली पेट करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। एंड सुबह में सर एनी निवृत्त हो जाए, स्पेसिफिक पेट लाइक? साफ कर लें और पेट साफ करने के बाद में बढ़िया से एंटी क्लॉकवाइज अपने पेट पे अगर आप मसाज खुद से भी कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि कोई और करेगा।
अगर अपना वजन कम करना हो तो कोकोनट ऑयल यूज कर ले, और अगर वजन बढ़ाना हो तो ओलिव ऑयल ले ले थोड़ा सर सा। एंटी क्योंकि क्लॉकवाइज मैं क्या है मूवमेंट कि करना नेचुरोपैथ हूँ, तो जो मुझे मालूम है थोड़ा थोड़ा आपको बताता रहूंगा। है सर, एंटी क्लॉकवाइज करना है। हाँ जी। ओके, एंड सर ये वेट पैक का टाइमिंग सर, लाइक एनी स्पेसिफिक टाइम? Wet pack can be applied at any time before having food or after having your food. खाली ओके, खाना खाते समय एक सावधानी, खाना खाते समय इसका प्रयोग ना करें। और जो लोग वेट पैक कहीं ना मिल पाए तो वो पीएमसी गुजरात से एनीमा किट मंगवाना हो, पीएमसी गुजरात से मंगवा सकते हैं। आप लोगों को मैं नंबर यहाँ पे चैटिंग पे दे देता हूँ, नोट करना यस हो सर, तो लिख भी सकते हैं आप। यस सर, 9924474400। देखिए आपको मैंने चैटिंग में भी दे दिया। अगर किसी को मंगवाना हो तो वो कुरियर सर्विसेज से, गुजरात में खाली 50 रुपीज का ही कुरियर चार्जेस है। इट इज वेरी इजी है, नेक्स्ट डे आपके यहाँ पहुंच जाता है। सर ये वेट पैक कितने बार दिन में लगा सकते हैं? 2 बार, एक बार दिन में, एक बार शाम के टाइम। आप इसे मेडिटेशन करते समय भी लगा सकते हैं, आप अपने घर की रसोई बनाते बनाते भी इसे लगा सकते हैं, आप अपने घर के काम करते करते इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ओके, सावधानी इतनी कि खाते समय नहीं लगाना। ओके, 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 थैंक यू सर, आज का ध्यान बहुत ही बढ़िया था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पूर्णिमा जी। थैंक यू। आत्मावंदन सर। आत्मवंदन अनिल सर। बस मुझे यही पूछना था कि जो करेला, टमाटा और दूसरी क्या चीज है? सर 2 तीसरी? करेला, 2 टमाटर और 1 खीरा काकड़ी। अच्छा, खीरा काकड़ी। अभी ये 1 खीरा सुबह में, काकड़ी। मॉर्निंग में पीना है या इसको कोई सर भी आप टाइम पे? मॉर्निंग में भी ले सकते हैं और इवनिंग में भी ले सकते हैं। खाली पेट ये ज्यादा अच्छा काम करता है। शाम के समय जब आपका पेट खाली हो, आपने अपना लंच पचा लिया हो, उस समय ले लें और फिर 1 घंटे तक कुछ ना लें। बहुत यस बढ़िया, यस। ये मेडिसिनल जूस है। सभी बीमारियों को खत्म करने में हमारे जीजीएम वर्कशॉप का ये बहुत जबरदस्त सौगात है सभी लोगों के लिए। और अगर आप में सही से बात है। किसी को कोई परेशानी हो, पुरानी कोई क्रोनिक कोई बीमारी लगी हो, आ जाओ, कल हमारा वर्कशॉप शुरू हो रहा है, तुरंत उसमें जुड़ाव कर लो। 14 दिन में आपकी बीमारियां 100% आपको छोड़ के चले जाएंगी। जीवन भर के लिए आपको दवा, डॉक्टर और अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बात सही कही सर आपने, जो बताए अभी बिल्कुल टॉपिक में सभी मुद्दा जो थे वो बहुत अच्छे थे। और हमारे जो संतरामपुर के वीर सिंह भाई हमारे मित्र हैं, वो आपकी बात बहुत करते रहते हैं। पूर्णिमा जी पूछ रही है कि क्या ये ऑनलाइन, ऑनलाइन है? हाँ। तो यस, ये यस। ऑनलाइन सेशन है। इसमें हम लोग शाम को 6 से 8 बजे, रात को 10:30 से 12:30 बजे, और सुबह में 6 से 8 बजे, कोई भी एक समय, 3 समय हमारा प्रोग्राम चलता है। कोई भी एक समय जो आपकी कन्वीनियंस में हो। आज शाम को आप करना चाहें तो शाम को कर लें, अगले दिन रात को करना हो तो रात को कर लें, अगले दिन सुबह में करना हो तो सुबह में भी कर लें। 3 बार हमारा स्क्रीनिंग होता है, एनी वन टाइम एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन ज्वाइन। फिर क्वेश्चन आंसर सेशन हमारा सुबह और शाम दोनों सत्रों में लिया जाता है, ताकि कहीं कोई चीज आपको ना समझ आई हो तो हम उसका आपके साथ में बातचीत करके उसका निपटारा कर सकें। क्योंकि जब हम बात को सुन के समझ करके प्रयोग करते हैं, पूरा पूरा विज्ञान के स्तर पे जाकर के, और हम लोग प्रयोग करते हैं जो कि 40 मिनट्स के ध्यान के साथ में, शंपा दीदी के साथ में, चक्रा हीलिंग के साथ में हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ में विज्ञान है और एक तरफ में स्पिरिचुअलिटी, दोनों का संगम है ये वर्कशॉप। इसीलिए 100% रिजल्ट है। जो दवा काम नहीं करती है वो यहाँ वो काम होते हैं। छींक से लेके कैंसर तक किसी का भी इलाज करवाना हो, आइए देखिए कैसे करना है, सीख लीजिए और फिर पूरे के पूरे घर को बदल दीजिए, अपने समाज को बदल दीजिए। हमारा तो काम सेवा का है, हमारे पास आने वाले सेवक को तैयार करना है। सर सर ये इसके डिटेल्स डिटेल्स अभी शेयर करेंगे? शेयर कर दीजिए ना प्लीज। सर नंबर मेरा आपको मैं दे देता हूँ, आपको डिटेल्स तो यहाँ मैं या तो वीना एक जी को काम, मैं हाँ या वर्कशॉप के डिटेल्स दे देता हूँ, वो आपके हाँ सर, ग्रुप में डाल हाँ सर, देंगी। हाँ सर, दैट विल बी बेटर सो दैट इट विल रीच टू एवरीबॉडी। और अगर आपको वैसे ही चाहिए हो तो मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ मैं व्हाट्सएप अभी का। तो मेरे नंबर पे अगर लिख देंगे कि वर्कशॉप की डिटेल्स चाहिए हैं तो मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा।
ठीक है सर। 9904969381। थोड़ा सा ठीक है सर। हम लोग बिल्कुल लास्ट लेग पे चल रहे हैं क्योंकि कल से वर्कशॉप शाम को 6 बजे शुरू हो जाएगा, इसलिए अनुरोध है जो जुड़ना चाहे वो अति शीघ्र कल सुबह में जरूर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच यार। Thank you, शेयर कर sir, दूंगी अगर for किसी giving- को चाहिए तो। Thank you, टीना जी, sir, I will for- send you the workshop details. I have, you You have already sent have. me sir. हाँ, तो I will send ये मैत्री बुद्धा में मैं डाल दूंगी अगर किसी को चाहिए तो। और थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी कि हम आपको सुन पाए और इतना अच्छा आपके साथ आपने हमारे साथ ये ज्ञान शेयर किया, नॉलेज शेयर किया। थैंक यू सो मच। सो टीना जी, we will be डेफिनेटली back. कॉल यू। We will be back Yes. with you after 3rd or 4th मई। 4 तारीख के अच्छा। बाद में मैं आपके साथ में फिर से मिलूंगा। We will इसीलिए keep on मैंने having our sessions with Sure. PMC बड़ौदा। श्योर हमारा श्योर एक ही मिशन है कि स्वस्थ होना चाहिए। पीएमसी में जितने लोग ध्यान कर रहे हैं उनको निरोगी बनाना है, डेफिनेटली कोई सर। गोली की जरूरत ना पड़े। हमारा पीएसएसएम का एक सिद्धांत है, नो मेडिसिन, नो डॉक्टर, नो हॉस्पिटल। गोली को गोली मारो। थैंक यू सो Yes, yes, मच। definitely. Thank you sir, thank you. Thank you Thank to all you. of you. I am so very delighted to be a part of this Yes, sir. today's meeting. आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सेवा देने का मौका दिया। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you so much. Yes, sir.